अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक कमरे में एक बॉक्स रखा हुआ है। एक लड़का उस बॉक्स को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉक्स मूव नहीं होता। अब ऐसा क्यों हुआ? उस लड़के ने बॉक्स पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई, पर फिर भी वो बॉक्स अपनी जगह से क्यों नहीं हिला? अभी हमने समझा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है, तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो फिर यहां बॉक्स अपनी जगह से क्यों नहीं हिला? इसका कारण यह है कि बॉक्स पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। तो जब वो लड़का बॉक्स पर फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू कैंसिल हो जाती है। यानी उस लड़के की मस्कुलर फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर सके। तो यहाँ जो फोर्स लग रही है वो बैलेंस्ड फोर्स है, ना कि अनबैलेंस्ड। अब इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। इस बार लड़का और ताकत लगा के बॉक्स को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉक्स अभी भी नहीं हिलता। इसका कारण यह है कि उस लड़के की मस्कुलर पावर अभी भी उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए काफी नहीं है। ये इसी उस एक करेगी। अब वो लड़का फिर से अपनी पूरी ताकत से बॉक्स को मूव करने की कोशिश करता है और इस बार वो सफल हो जाता है। बॉक्स अपनी जगह से हिल जाता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि इस बार मस्कुलर फोर्स इतनी ज्यादा थी कि उसने फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर लिया और अब फोर्स अनबैलेंस्ड हो गई, जिसकी वजह से बॉक्स अपनी जगह से हिल गया।